नमस्कार साथियों। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लगा बड़ा झटका। हनुमान बेनीवाल के साथ अपने भाई नारायण बेनीवाल ने अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का एक बड़ा ऐलान किया। लगातार हनुमान बेनीवाल व नारायण बेनीवाल के लंबे समय से चल रही खींचतान का बदला अब नारायण बेनीवाल कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर इस बार क्यूसर से चुनाव लड़ेंगी। नारायण बेनीवाल क्यूसर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। वे हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई है। हनुमान बेनीवाल जैसे ही क्यूसर के विधानसभा उपचुनाव में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नारायण बेनीवाल खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर अब नारायण बेनीवाल इस बार कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हनुमान बेनीवाल के सामने क्यूसर में चुनाव लड़ने का एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। जैसे जैसे विधानसभा का उपचुनाव अब नज़दीक आने लगा, वैसे वैसे हनुमान बेनीवाल की चिंता लगातार बढ़ने में लग चुकी। लगातार कांग्रेस पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन करने के बाद मिर्दा परिवार का खात्मा किया। वैसे ये हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की एक बड़ी साजिश रचने में लग चुके। नारायण बेनीवाल को अपना टिकट कटने का डर लगातार हनुमान बेनीवाल से लगने लगा, जिसके बाद में नारायण बेनीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का बड़ा फैसला किया। लगातार नारायण बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने में लगे, जिसमें लेकर नारायण बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी शामिल करवाने में अहम भूमिका चेतन डूडी की रही। चेतन डूडी व हनुमान बेनीवाल के बाद अब नारायण बेनीवाल भी कांग्रेस पार्टी के करीब जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज को क्यूसर में उतारने में लग चुकी। गोविंद सिंह डोटासरा व हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन को लेकर लगातार लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल की साठगांठ हुई व हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। वहीं क्यूसर से इस बार कौन से नेता चुनावी मुकाबले में रहेंगे, इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अगर हनुमान बेनीवाल व नारायण बेनीवाल के बीच समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर नारायण बेनीवाल ही यहाँ पर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल चुनावी मुकाबले में उतारते हुए आपको दिखाई दे सकते। कांग्रेस पार्टी में लगातार हनुमान बेनीवाल व गोविंद सिंह डोटासरा के बीच लगातार लंबे समय से चल रही खींचतान का बदला अब गोविंद सिंह डोटासरा ने नारायण बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल करके हनुमान बेनीवाल से एक बड़ा बदला लिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। हनुमान बेनीवाल व गोविंद सिंह डोटासरा लगातार लंबे समय से राजनीतिक विरोधी दुश्मन माने जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में कई बड़े आंदोलन किए। फिर गोविंद सिंह डोटासरा के घर का भी घेराव हनुमान बेनीवाल ने किया, जिसका बदला लेने के लिए हनुमान बेनीवाल से गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस का गठबंधन तोड़ा। अब हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी में मिलाने का अहम भूमिका गोविंद सिंह डोटासरा की रही, जिसके बाद में अब हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार राजस्थान में कई मजबूत नेता चुनावी मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नारायण बेनीवाल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। क्या राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्दा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़ा झटका दे सकती है? तो वहीं हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी पत्नी का राजनीतिक डेब्यू क्यूसर की विधानसभा सीट से करवाना चाहते हैं। क्या ज्योति मिर्दा के आगे फिर झुकेंगे हनुमान बेनीवाल? भारतीय जनता पार्टी से टिकट लगभग ज्योति मिर्दा का पक्का माना जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार के रूप में रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्दा व रिचपाल सिंह मिर्दा तीनों का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़े नेता मनीष मिर्दा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर मनीष मिर्दा को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो निश्चित तौर पर दुर्ग सिंह चौहान भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करने में लगे। वहीं ज्योति मिर्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह व जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अब लगभग ज्योति मिर्दा का टिकट क्यूसर से पक्का माना जा रहा है। तो वहीं रेवंत राम डांगा भी अपने तमाम बड़े समर्थकों के साथ राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन करने में लग चुके, लेकिन ज्योति मिर्दा का मानना है कि इस बार क्यूसर की विधानसभा सीट से रिचपाल सिंह मिर्दा को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाई, लेकिन ये लगभग नामुश्किल माना जाता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने भयंकर टक्कर तो नारायण बेनीवाल या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीष मिर्दा ही हनुमान बेनीवाल को दे पाएंगे। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब